नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चर्चा करेंगे ग्रेड सेकंड में किस विषय में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और एक सीट पर कितने अभ्यर्थी जो दौड़ में हैं उसकी हम चर्चा करेंगे और सटीक जानकारी इस क्लास के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस छोटे से वीडियो को जो वेरी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, सामने आपके सामने पूरा डाटा लिखा हुआ है। मतलब सबसे पहले विषय, कुल फॉर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है और पद के लिए फॉर्म अर्थात एक पद के लिए कितने फॉर्म हैं। जैसा कि आप सभी को डाटा दिखाई दे रहा है, सामाजिक विज्ञान में आप देख सकते हैं 4,32,395 सर्वाधिक फॉर्म यहाँ से है। कौन सी विषय में? जैसे आप एसएसटी कहते हैं, 4,32,395 फॉर्म यहाँ से है। पदों की संख्या, आपकी टोटल जो पदों की संख्या है वो है 1640। कितनी है? 1640। बात करें कि इन 1640 पदों पर कितने अभ्यर्थी दौड़ में है, तो ये तो आपको पता है 4,32,395 है, लेकिन इनका रेशो निकालें तो पर एक सीट पर, कितनी सीट पर? एक सीट पर कितने विद्यार्थी हैं? 264 विद्यार्थी दौड़ में है। अर्थात एक सीट प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थी एग्जाम देंगे? 264 विद्यार्थी। अब जिसकी किस्मत में, जिसने अच्छा प्रयास किया, अच्छी मेहनत की है, वो इसको बिल्कुल प्राप्त करेगा। तो यहाँ बड़ा कठिन मुकाबला निश्चित रूप से एसएसटी में रह सकता है। दोस्तों, दूसरा है सब्जेक्ट आपका विज्ञान साइंस, जिसमें 1,41,076, 1,41,076 कुल फॉर्म है। टोटल फॉर्म कितने हैं? 1,41,076। पदों की संख्या की बात करूँ तो टोटल जो पद हैं उनके हैं 1565। टोटल पद कितने हैं? 1565 पद हैं। और चर्चा हम करें कि एक सीट पर कितने पद हैं, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हैं? 90 अभ्यर्थी। कितने हैं? 90 अभ्यर्थी एक सीट पर हैं। अर्थात एक सीट प्राप्त करने के लिए कितने अभ्यर्थी आपस में प्रतियोगी हैं? तो 90 अभ्यर्थी एक सीट पर बैठेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पढ़ने के लिए। गणित की बात करें तो गणित में 1,22,305, थोड़े से साइंस की तुलना में कम है। गणित में 1,22,300 पद हैं। सॉरी, फॉर्म है। कितने हैं? 1,22,305 फॉर्म है। आपके पद कितने हैं? 1613 पद हैं। कितने हैं? 1613 हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन आपको कम दिखाई दे सकता है कि एक सीट पर, कितनी सीट पर? एक सीट पर कितने अभ्यर्थी लड़ेंगे? 75, अर्थात 75 अभ्यर्थी एक सीट पर लड़ेंगे। तो ये गणित की स्थिति हो गई। इंग्लिश की बात करूँ तो सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर ही है इंग्लिश में। देखिए, टोटल जो फॉर्म है वो है 85,673। 85,673 टोटल फॉर्म है। कौन से विषय में? इंग्लिश में सबसे कम है। और इधर वैकेंसी भी इसकी खूब है, 1668 इसकी वैकेंसी है। और वैकेंसी की तुलना में, फॉर्म की तुलना में हम देखें तो एक सीट पर मात्र कितने अभ्यर्थी हैं? 51 अभ्यर्थी है। मात्र तो नहीं है, लेकिन अन्य की तुलना में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक सबसे कम है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि एक सीट पर कितने हैं? 51। ठीक। देखें भाई, इधर देखें हम कि हिंदी हिंदी का जो कंपटीशन है वो भी अच्छा है। 3,13,094, 3,13,094 जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं। कौन से विषय में? हिंदी विषय में 3,13,94 पद अप्लाई हुए हैं, फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और 1,298 हिंदी में जगह है। और एक सीट पर कितने अभ्यर्थी बैठेंगे? 232 अभ्यर्थी एक सीट पर अपना आसन हासिल करने के लिए, एक सीट को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास रहे हैं। अगली बात करूं देव भाषा संस्कृत, संस्कृत में भी 1,24,916 काफ़ी फॉर्म है। 1,24,916, लेकिन हिंदी की तुलना में तो काफ़ी कम है, लगभग आधे ही हैं। 1,24,916 पद। सर्वाधिक जो पद हैं वो किस में है? 1800 संस्कृत भाषा में ही है। सर्वाधिक पद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और इस पर जो कंपटीशन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 69 जो स्टूडेंट हैं वो पर सीट पर होंगे। अर्थात एक सीट पर 69 जो अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से हिस्सा लेंगे। यहाँ
थोड़ा सा इस पंजाबी भाषा में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको अभी हम बाद में देख लेंगे। पंजाबी भाषा में कुल फॉर्म तो इतने हैं, पदों की संख्या और इधर पद पद के लिए फॉर्म, ठीक है चलो सही है ना। तो 5321 तो कुल फॉर्म आए हैं पंजाबी भाषा में। पदों की संख्या कितनी है? 70 पद हैं। तो एक पद के लिए कितने हो गए? 76, बिल्कुल सही है। एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी होंगे? 76। तो सबसे कम की बात करें तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी सबसे कम है, मात्र उनके 85,673 ही फॉर्म है। और 51 सीटों पर वो, एक सीट पर 51 अभ्यर्थी बैठेंगे। ये देखने में आपको एक आंकड़े लग रहे हैं, और इन आंकड़े मान लीजिए, क्योंकि तैयारी करने जो वाले होते हैं, अच्छे से तैयारी करने वाले होते हैं मित्रों, उनकी संख्या बहुत कम होती है। तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। मात्र आपको बता दूं, केवल और केवल 40% जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं दौड़ में होते हैं। तो मात्र 40% अभ्यर्थी मानकर आप तैयारी करें, लेकिन आपकी तैयारी तो इनको मानकर ही है। लेकिन मैं बता दूं, अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो या तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं प्राइवेट जॉब में है, कुछ ने केवल फॉर्म भरा है। तो केवल और केवल 40% हम रेशो निकालें तो 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और उनमें से भी 25% ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक बिल्कुल अच्छे तरीके से नियम से बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन निश्चित रूप से ज़्यादा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी को निरंतरता देंगे, आप लगातार अपने समय को वेस्ट न करके उसको सदुपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए सफलता होगी। यहाँ न केवल सेकंड ग्रेड, आपकी फर्स्ट ग्रेड भी है और आपकी ग्रेड थर्ड भी है, तीनों ही ग्रेड की एग्ज़ाम है। साथ में राजस्थान जो हाई कोर्ट है, एलडीसी की वैकेंसी है, साथ में एलडीसी की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है। सभी के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और जो विद्यार्थी टीचिंग से संबंधित हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का भाग बन सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, क्लास की जानकारी अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।